अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात कर लेते हैं पीटीआई के इस्तीफ़ों के बारे में। उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा आया है दो तीन रोज़ पहले। मंजर आम पर 2-3 रोज़ पहले आया है। बकौल उमर अयूब वो काफ़ी दिन पहले, वो भी तारीख़ आपको बताएंगे कि उमर अयूब साहब जो है वो अपना इस्तीफ़ा पेश कर चुके हैं चेयरमैन पीटीआई को। चेयरमैन पीटीआई ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया है। उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दिया क्यों, इस पर भी बात करेंगे। उमर अयूब ने क्या वजह बताई, उसके अलावा बीच की वजूहात क्या है और नया सेक्रेटरी जनरल पीटीआई कौन बनने जा रहा है, इस पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दिया है सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से, और वो ताहाल हैं ताहाल अभी वो मौजूद हैं अपोजिशन लीडर के ओहदे पर, और उसके अलावा बाकी जो उनका पीटीआई की रुकनीत है वो भी अभी है। पीटीआई के बकौल मेंबर वो काम करेंगे। आपको मालूम होगा कि पहले अहमद अजहर साहब ने भी एक बार इस्तीफ़ा दिया, उन्हें फिर मना लिया पार्टी ने और वो उन्होंने इस्तीफ़ा अपना वापस ले लिया। इस तरह के काम होते रहते हैं जब मेन लीडरशिप जो है वो आपकी बाहर ना हो। मेन लीडरशिप बाहर नहीं है पीटीआई की, आप सबको मालूम है। इस वक्त इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और बहुत से पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो अभी तक जेलों में मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी, जेलों में हैं। तो मेन लीडरशिप पीटीआई की अभी अंदर है। इस वजह से इस तरह के झगड़े और कुछ इख्तलाफात जो हैं वो उठते रहते हैं जब आपकी मेन लीडरशिप बाहर ना हो। बकौल उमर अयूब इस्तीफ़ा उन्होंने क्यों दिया? बकौल उमर अयूब उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया क्योंकि वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से अपना इंसाफ नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने ये इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वो अपोजिशन लीडर भी हैं और सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया ये पीटीआई के चेयरमैन को। अब बात कर लेते हैं आगे कि ये जो इस्तीफ़े हैं क्या किसी धड़ाबाजी की भी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर मैं इस पर बात करूं तो धड़ेबाजी किसी हद तक तो है पीटीआई में, लेकिन इस हद तक नहीं है कि कोई एक ग्रुप बन के अलग हो जाए और अपनी अलग पार्टियां बनाना शुरू कर दे। इस हद तक अभी मैं नहीं कह सकता कि है। शेर अफजल मरवत, उसके अलावा शानदाना गुलजार और कुछ इस तरह के लोग हैं जो अभी बातें करते हैं इन लोगों के ख़िलाफ़, इख्तलाफात ज़रूर रखते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि उस तरह की धड़ेबाजी नहीं है कि ये पार्टी से किसी हद तक मुनकर है। पार्टी से मुनकर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इख्तलाफात रखते हैं कुछ लीडरशिप से, जो अभी मौजूदा लीडरशिप है उससे ये लोग इख्तलाफात रखते हैं। शेर अफजल मरवत का इस पर एक ट्वीट भी आया है कि उमर अयूब के इस्तीफ़े को उन्होंने बड़ा अच्छा समझा और शिबली फराज के इस्तीफ़े का मुतालबा किया, और आवाम से मुतालबा किया है कि वो लोग जो हैं वो शेर अफजल मरवत का वापसी अगर देखना चाहते हैं तो वो आवाज़ उठाएं उनके बारे में और वो मुकम्मल तौर पर उनका साथ दें ताकि वो जो है वो वापस आ सके। और उन्होंने कहा कि ये जो लीडरशिप है पीटीआई की ये नाकाम है, इमरान खान साहब ताहाल अंदर हैं और इस लीडरशिप का कोई फ़ायदा नहीं हुआ पीटीआई को, और पीटीआई नुकसान में है ताहाल। तो ये उनका फ़िलहाल तक का बयानिया है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर।